तो हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, भर्ती के संबंध में एक बड़ी अपडेट है, वो आपको देनी है। अपडेट ये है कि दो भर्ती के संबंध में दो न्यूज है फ्रेंड्स। एक तो ये है कि जो व्यवस्थापक होते हैं, जो हमारे लैंप्स होता है, पैक्स होता है, जो हमें गांव-गांव में हम पर्टिकुलर जो बैंक होती है ब्रांच, उसके अंडर में पैक्स होते हैं जिसे लैंप्स भी कहते हैं। तो उनके व्यवस्थापक है, उनके संबंध में 2022 में ये नियम आया था कि जो भी भर्ती आगे आएगी उसमें उनको 20% जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो आज ये न्यूज़ आई है कि उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये जो वैकेंसी है वो आगे, ये जो मामला है व्यवस्थापकों का भर्ती में आरक्षण रिजर्वेशन देने का नहीं देने का, वो क्लियर हो चुका है। यानी कि अब जो भी भर्ती आएगी उसके अंदर जो पोस्ट है उसके अंदर 20% पोस्ट है वो व्यवस्थापकों की रिजर्व होगी। हाँ, यानी कि वो व्यवस्थापक जो भी है वो उस पर एग्ज़ाम दे सकेंगे उन पोस्टों पे। हालांकि उससे आपकी पोस्टें थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन देखिए, मेहनत करने वालों के लिए कोई पोस्ट कम ज़्यादा नहीं होती। पोस्ट तो हमें पर्टिकुलर व्यक्ति को एक ही पोस्ट चाहिए, तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। तो ये तो एक खबर हुई कि व्यवस्थापक जो होते हैं, पैक्स मैनेजर व्यवस्थापक है, जैसे हर एक ब्रांच होती है ना फ्रेंड्स, उसके अंडर में 15, 16 या फिर 13 अलग अलग गाँव में जो लैंप्स या पैक्स होते हैं उनके मैनेजर रखे हुए होते हैं, जो बैंक के अंडर में काम करते हैं। प्राइवेट होते हैं वो लोग, उनको भी 8 या 9 हज़ार रुपये मंथली पेमेंट मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है कई बार। तो उनके लिए जो रिजर्वेशन है उसका जो मामला है वो क्लियर हो गया है। 2022 में ये नियम निकला था कि उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो आज ये जो कोऑपरेटिव बैंक का एक खुद का समाचार पत्र है वो उसमें छपाई है, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इसकी। दूसरी खबर ये है कि जो भर्ती है वो सबसे बड़ी बात है, वो वित्त विभाग से पास हो चुकी है। भर्ती की फाइल है वो वित्त विभाग से पास हो चुकी है। तो पहले ये था फ्रेंड्स कि जो वित्त विभाग है उसके पास फाइल पड़ी थी और ये कन्फ्यूजन था कि बच्चों से, जो कैंडिडेट है उससे ये जो फीस है वो ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। तो इस प्रकार जो आज जो 8 अगस्त को जो छपा है, जो सहकारिता विभाग का खुद का न्यूज़पेपर है उसमें छपा है, सहकार का खुद का है न्यूज़पेपर, वो आपको लिंक भी दे दूंगा मैं उस न्यूज़ की। तो उसके अंदर छपा है फ्रेंड्स कि वित्त विभाग से जो फाइल है वो पास हो चुकी है और उसने ये निर्णय लिया है कि जो कैंडिडेट है ना फ्रेंड्स, वो ही पैसे देंगे, वो फीस भरेंगे, उसके बाद में आगे भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। उसमें क्या था कि पिछली सरकार में ये था कि वो ये कन्फ्यूजन था कि फ़ीस ली जाए नहीं ली जाए। तो बाद में 90 करोड़ का खर्चा है ना फ्रेंड, 90 करोड़ का जो खर्चा वो बताया गया था। तो वित्त विभाग है उसने ये फाइल पास नहीं की। तो अब ये कहते हुए पास की है कि जो कैंडिडेट है वो अपनी फ़ीस खुद भरेगा और जो एजेंसी है IBPS उसके द्वारा ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि वित्त विभाग से ये फाइल निकल चुकी है। अब ये फाइल गई है भर्ती बोर्ड के पास में, जिसे रायसेम बोला जाता है, राजस्थान भर्ती बोर्ड है जयपुर में। उसका काम भर्तियाँ करवाना है, वही मैनेजमेंट करता है, वही एजेंसी जो है वो हायर करता है। तो अब भर्ती बोर्ड के पास में ये फाइल गई है फ्रेंड्स। तो अब जहाँ तक मुझे नॉलेज है, भर्ती बोर्ड के पास फाइल जाने के बाद में 15 या 10 या 15 दिन लगते हैं, तो वो वैकेंसी निकाल देता है। तो अभी आज 8 अगस्त को ये न्यूज़ है, तो आपको इसका लिंक भी दे दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए फ्रेंड्स। कोई भी यदि बात है तो यदि दो सोचना हो, जैसे ये वैकेंसी का ही ले लीजिए, इसमें आप ये भी सोच सकते हैं कि नहीं आएगी, ये भी सोच सकते हैं कि आएगी। तो हमेशा ये सोचिए कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है किसी चीज़ का, पॉजिटिव है वो ही सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। जब आपको पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से एक सोचना हो ना ज़िंदगी में कभी, तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। इंग्लिश की 1 या 2 दिन में क्लास, इसमें वीडियो आएगा इंग्लिश का। इसके अलावा जो बैंकिंग का रिव्यू था 2019 के पेपर का, जैसे मैंने बोला था कि बैंक का 2019 के कोऑपरेटिव बैंक का पेपर का रिव्यू मैं दूंगा, लेकिन ये वैकेंसी आई ना फ्रेंड्स, उसके बाद में
इसमें रिव्यू भी दिया जाएगा कि 2019 का पेपर कैसा हुआ था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। 4-5 क्वेश्चन भी बताए जाएंगे एग्जाम्पल के लिए जो उस समय वाकई में आए थे। इसके अलावा जो उस समय जो पेपर का लेवल था वो भी बताया जाएगा। लेकिन ये वैकेंसी आ जाए इस महीने, तो जहाँ तक संभावना इस महीने में आ जाएगी, और हो सकता है कि अभी गई है तो 7 या 10 दिनों के अंदर अंदर आ जाए, तो बहुत ही जल्द वैकेंसी आने की संभावना है। वो आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कितना पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। लेकिन वित्त विभाग से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने मंजूरी दे दी है इस फाइल को। अभी रायसेन के पास में है। अब रायसेन ही जो भर्ती है उसका जो परफॉर्मा है, नई विज्ञप्ति बनाएगा, उसके अंदर जो व्यवस्थापकों के पद आरक्षित वो जोड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे 700 की पोस्ट लगभग हो गई थी 1 अप्रैल तक, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 को जाना फ्रेंड्स, उसके आधार पे वैकेंसी आएगी। इसके अलावा एज हो गई 21 से 40। ये न्यूज़पेपर में शायद 18 से 40 दी गई है। अभी मैं जो आपको लिंक दूंगा उसमें 18 से 40 है, उसके शायद 18 से 40 वो गलती से छप गया, 21 से 40 हो गई एज, क्योंकि अभी जो नियम है वो बदला था। तो उसके अंदर 20% वो व्यवस्थापकों के पद हो गए, यानी कि 700 है यदि, तो आप मान लो आपके पास में 550 पोस्टें हैं सामान्य जो कैंडिडेट है उनके पास में, बाकी व्यवस्थापकों की है 20%। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार वैकेंसी आए तो मेहनत करने वाले मेहनत कर ही लेंगे। तो इसमें फॉर्म भी आप मान लो कि 5-1 लाख के करीब हो सकता है भरे जाए। 2019 में 1.25 लाख फॉर्म भरे गए थे फ्रेंड्स, ये कन्फर्म है, क्योंकि उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद में इसका आंकड़ा भी आया था। तो इसके लिए हो सकता है कि अब की बार 5 लाख फॉर्म भरे जाए, 5 हो सकता है 6 भी हो। लेकिन वाकई फ़ाइट करने वाले फ्रेंड्स 1 या 1.5 लाख बच्चे होते हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं। तो आप भी उन 1 या 1.5 लाख बच्चों में आइए, रेगुलर तैयारी कीजिए। अब फाइल है वो जल्दी राइसेम से पास होकर आपकी वैकेंसी आएगी। थैंक यू।